आप चाहे अमेजोन इंडिया पर सेल कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या मीशो पे सेल कर रहे हो, अगर आपको इस फेस्टिव सीजन के दौरान जो बस आ ही चुका है, आपको अपने बिजनेस को बूस्ट करना है या अपने ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इस बार की जो ई कॉमर्स सीजन है या ये जो सीजन आ रही, यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार ऑनलाइन सेल्स तेजी से इंक्रीज कर सकती हैं, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको डेली बेसिस पे अपने हर एक अकाउंट में कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, चाहे वो अमेजोन का हो, फ्लिपकार्ट का अकाउंट हो या मीशो का अकाउंट हो। आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जिससे आप इस सीजन में अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं और अपनी ई कॉमर्स सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, वो ये है कि आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फ्लिपकार्ट में इस समय हम जितने सेल प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे कम दाम में हमारे आइटम्स बिक रहे हैं। मीन्स जो हमारा यूजुअल प्राइस है वो ज़्यादा है और जो हमारा फाइनल प्राइस है वो कम कैसे हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, इस बार फ्लिपकार्ट ने प्री बीबीडी सेल में बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को ऑटो इनरोल कर दिया और उसमें उनके एमआरपी पे या उनके सेल प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो उनका फाइनल प्राइस था या सेल प्राइस था उससे 10% और डिस्काउंट में उनके आइटम सेल हो रहे हैं। और सेलर्स को मालूम नहीं चल रहा, बहुत सारे सेलर्स इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाद में उनको पता लगता है कि जो उनकी सेल्स हुई उसमें तो 10% का पहले ही नुकसान हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो फाइनल प्राइस था वो यूजुअल प्राइस से 10% कम लगाया जा रहा था, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप चाहें तो आप फ्लिपकार्ट के प्रमोशन ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपको भी तो ऑटो इनरोल नहीं किया गया है। अगर आपको ऑटो इनरोल किया गया है तो आप बहुत आसानी से इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एक बार ऑप्ट आउट कर लेंगे तो दोबारा फिर इन नहीं कर पाएंगे, तो ये आप सोच समझ के करिएगा। अगर आप अमेजोन इंडिया पे सेल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन में इस समय वॉइस ऑफ द कस्टमर मॉड्यूल में आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपके बहुत सारे आइटम पुअर रेटिंग्स में या गुड कैटेगरी में या मॉड्यूल्स में अमेजोन रख दे रहा है। और इससे कई बार हो क्या रहा है कि आपके प्रोडक्ट्स को वो सप्रेस कर देता है और एक ईमेल आपके पास जाती है और एक ऑटो केस जनरेट हो जाता है, जिसमें ये साफ कर दिया जाता है कि अगले 7 दिन तक ये प्रोडक्ट या ये ASIN सप्रेस रहने वाला है। 7 दिन बाद ये फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट 7 दिन तक बंद रहेगा। अगर आप FBA करते हैं, उस प्रोडक्ट को अमेजोन के FC में रखते हैं, तो 7 दिन का आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा और आपका आइटम भी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो 7 दिन तक सर्च सप्रेस रहने वाला है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा है तो आप चेक करें कि ये किस रीजन से रिटर्न आ रहा है। अगर वो रीजन आपसे रिलेटेड है, मींस आपकी कोई फॉल्ट है, तो उसको सही कर लीजिए, अदरवाइज वो ऐसे ही सप्रेस होता रहेगा और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है बट ये कस्टमर्स ही इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर आप एक बार ये देखें कि जो भी रिमूवल आपके ऑफिस या वेयर हाउस में आता है, क्या उसमें आइटम्स चोरी तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है और रिटर्न में कुछ इधर उधर का दिखा के कोई और आइटम या उसका डमी कोई उसमें भेज दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तत्काल इसको अमेजोन सेलर सपोर्ट को इन्फॉर्म करें, जिससे आप सप्रेशन से बच सकें, अदरवाइज फिर आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। इसीलिए आप हर रोज वॉइस ऑफ द कस्टमर मॉड्यूल को मॉनिटर करें। अगर कोई आपका लिस्टिंग पुअर में जा रहा है, गुड में जा रहा है, बैड में जा रहा है, तो देखें वहां पे ऑर्डर या फीडबैक लिख के आता रहता है कि किस ऑर्डर आईडी से क्या फीडबैक मिल रहा है या किस कस्टमर से क्या फीडबैक मिल रहा है, और उसको देखें और उसके बाद उसी हिसाब से एक्शन लें, जिससे आप सप्रेशन से बच पाएं। अब इसके बाद बात करें, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अमेजोन सेलर सपोर्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
कई बार ये रेजुलेशन सही प्रोवाइड नहीं करते हैं और बार बार एक ही टेम्पलेट रिप्लाई करते हैं। उस केस में मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई केस रेज किया और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या जो भी आपको रिप्लाई मिल रहा है वो आपसे रिलेटेड नहीं है या कोई टेम्पलेट बार बार रिप्लाई कर दे रहा है और आपके इशू को ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें आपको करना ये चाहिए, पहले तो उस केस में आपको मेंशन करना चाहिए कि प्लीज आप ये केस अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दें या किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आप इस केस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा टाइम आप वेस्ट ना करें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो कई बार वो केस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि अमेज़न में क्या है, जब आप केस रेज करते हैं तो किसी एसोसिएट को वो केस असाइन कर दिया जाता है और फिर वो इंटरनल टीम से उसका फॉलोअप लेता रहता है और आपको रिप्लाई करता रहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उस केस को वैसे ही छोड़ दीजिए या बंद कर दीजिए, एक नया केस रेज कर लें और वहां पे ये सारी चीजें दोबारा मेंशन करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि पिछले केस में आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था, आपने नया केस रेज किया और वो किसी एक्सीलेंट एसोसिएट के पास में चला गया जिसने उसको इंटरनल टीम को तुरंत फॉरवर्ड किया और सही चीजें लिख के फॉरवर्ड किया, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। क्योंकि अमेज़न सेलर सपोर्ट में जो चीजें आप लिख के केस रेज करते हैं वो एक एसोसिएट के पास में जाता है, उसके बाद वो आपके इशू को समझते हैं, फिर वो फॉरवर्ड करते हैं इंटरनल टीम को, उसके बाद इंटरनल टीम उसको एनालाइज करती है, देखती है, फिर वो बैकएंड में ट्रांसफर करती है जहां से करेक्शंस होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस फेस्टिव सीजन में हो सकता है आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाए, आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए और आपको रेजोल्यूशन मिलने में लेट हो जाए, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस बार जो सेल स्टार्ट हो रही है, जो 23 सितंबर से अमेज़न या फ्लिपकार्ट स्टार्ट कर रहा है, ये लगभग 1 महीने चलने का अनुमान है। जो भी इनके पार्टनर्स बैंक हैं या पार्टनर बैंक हैं वो बस चेंज होते रहेंगे, डिस्काउंट्स बने रहेंगे और सेल चलती रहेगी। इसीलिए आप प्रॉपर तैयारी बना लें। ये सेल्स 1 महीने के आसपास चलने का अनुमान बताया जा रहा है और इस दौरान आपको बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक या बूम देखने को मिल सकता है। भले ही आप किसी सेल प्रमोशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर्स काफी बढ़ गए हैं। इसलिए 1 महीने से ज्यादा की सेल है तो प्रॉपर तैयारी कर लें और अपने हिसाब से आप देखते रहें कि कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, कौन सा ज्यादा बिक रहा है। जो कम बिक रहा है उसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप आउट कर दें या थोड़ा कम कर दें, जिससे वो भी सेल होने लगे। ये पूरी इक्वेशन आपको प्रॉम्प्टली मैनेज करनी पड़ेगी और डेली बेसिस पे अपने अकाउंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मीशो की। अगर आप मीशो पे सेल करते हैं तो मीशो ने एक अपडेट ये दिया है कि अब आप मीशो के सेल प्राइस को खुद से ही चेंज कर सकते हैं। मीन्स आपको सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि प्राइस को डिक्रीज आप कर सकते हैं, प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको एक मैसेज मिलेगा कि भाई आप सेलर सपोर्ट से बात करें और जो हमारा सेलर सपोर्ट है उनको कॉन्टैक्ट करें और वो प्राइस को इंक्रीज करेंगे। तो अगर आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको सेलर सपोर्ट से बात करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आप लिस्टिंग में जा करके एडिट ऑप्शन पे जाके अपने प्राइस को चेंज करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद मीशो की तरफ से एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अगर आपका कोई आइटम आरटीओ होके आपके पास आ रहा है या रिटर्न होके आ रहा है तो उसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो आउटर पैकेजिंग है वो डैमेज है या लेबल डैमेज है या आपका जो टेप है उसके ऊपर से कोई नया टेप लगा हुआ है, उस केस में आप उस रिटर्न को एक्सेप्ट ना करें और उसको वापस कर दें। अदरवाइज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। या अगर आपको डाउट होता है तो आप जो भी एसोसिएट रिटर्न लेके आ रहे हैं उनके सामने ही वो पैकेट ओपन करें, उनकी भी रिकॉर्डिंग करें, पैकेट की भी रिकॉर्डिंग करें, जिससे कल को आपको क्लेम मिल पाए अगर आपका आइटम चोरी हुआ है। अदरवाइज फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा या आपका क्लेम अप्रूव नहीं होगा। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप अपने लिस्टिंग्स में अपनी वेबसाइट या अपना टोल फ्री नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से अलाउ है और वैलिड है, जिससे जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके वेबसाइट को भी विजिट करें और आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक जाए तो मे भी लोग आपके वेबसाइट से ही जाके परचेजिंग कर लें और एक बार को अमेज़न फ्लिपकार्ट से परचेजिंग ना करें। अगर आपका ब्रांड ट्रस्टेड है और आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या स्टोर है या ऑनलाइन शॉप है तो उसको भी आप अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
जिससे आपका जो ब्रांड अवेयरनेस है या ब्रांड की वैल्यू है वो और स्प्रेड हो जाए और लोग आपके ब्रांड को जानने लगे। इससे होगा क्या कि आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर पाएंगे और अपनी ब्रांड अवेयरनेस को और अच्छे से बढ़ा पाएंगे। अल्टीमेटली इसका फायदा आपकी सेल्स में आपको दिखाई देगा और आप अपने बिजनेस को अच्छे से बूस्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।